पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन इस जीत से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी जीत है या फिर 70 साल पहले शुरू की गई एक विचारधारा की वापसी है। 70 साल पुरानी विचारधारा की जीत है। एक सपना, एक विचारधारा जिसको जन्म दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि क्या है बीजेपी के लिए इस जीत के मायने और इस जीत से क्या है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कनेक्शन। चार मई को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो पश्चिम बंगाल में जैसे नया सवेरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया और इसी दौरान उन्होंने बंगाल की इस जीत को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित किया और कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक सपना देखा था। आज 4 मई 2026 को हमने वो सपना पूरा किया। पहले सुनिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। अब सवाल आता है कि कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बंगाल की जीत से क्या है उनका कनेक्शन। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो कि एक प्रभावशाली शिक्षाविद और नेता माने जाते थे। राजनीति के शुरुआती दौर में वे कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस का दामन छोड़ उन्होंने भारतीय जन संघ की स्थापना की, जो कि आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी बनी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच साफ और स्पष्ट थी, एक मजबूत और एकीकृत भारत। उनका सपना था कि उनकी जन्मस्थली में भी बीजेपी का कमल खिले, लेकिन उनके सामने ये संभव नहीं हो सका। कई दशकों तक बंगाल की राजनीति अलग ही दिशा में रही। पहले वामपंथ का दबदबा, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का उभार। ऐसे में बंगाल में कमल का खिलना लगभग मुश्किल सा हो गया। लेकिन बीते कुछ सालों में बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की और साल 2021 में बीजेपी बंगाल में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आई और वर्तमान में विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सब ने देखे। पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल की जनता ने बीजेपी को जिताया। ऐसे में ये कहना काफी हद तक सही होगा कि ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि ये उस विचारधारा की जीत है, उस विचारधारा की वापसी है जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी।
पश्चिम बंगाल में 70 साल बाद बीजेपी की जीत को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों की वापसी है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें द न्यूज कटआउट के साथ।